अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरे हुए बैंगन की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 टेबल स्पून लिया है हमने बेसन, जिसे हम फ्राई पैन में 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। हम इसे रोस्ट करेंगे मुसलसल चमचा हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये जल ना जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून लेंगे हम साबुत गरम मसाला। इसे हम फाइन पाउडर की शक्ल में पीस देंगे। अब तैयार करते हैं बेसन भरने के लिए मसाला। रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके ऐड करेंगे खुश्क धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने पीसा था, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। इमली को हमने 1 से 2 घंटे पहले भिगोकर रख लिया था, उसकी गुठलियाँ अलग करके उसका पल्प निकाल लिया था, वो ऐड करेंगे। वन टीस्पून ली है हमने कसूरी मेथी, इसमें वो ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेकर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपस में चिपक रहा हो। अगर ये पाउडर फॉर्म में होगा तो हम इसे में और कुकिंग ऑयल डालकर इसका टेक्सचर इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ केजी बैंगन लिए हैं, जिनको मैंने चारों साइड से कट लगाकर इस तरह काट लिया है। अब इसमें मैं मसाला भरूँगी। बैंगन में मैंने मसाला भर लिया है, इसे टूथपिक से चारों साइडों पे इस तरह बंद कर लिया ताकि इसका मसाला बाहर ना निकले। अब कढ़ाई में हम हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। हम इसमें 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे पानी डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को छिलके उतार कर काट के ऐड कीजिएगा। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, यहाँ तक कि टमाटर अच्छे तरीके से मसाले में घुल जाए। टमाटर अच्छे तरीके से घुल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मलाई। आप चाहें तो यहाँ पर आधा या 1 कप दही भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है, इसका ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम जो मसाला भर के हमने बैंगन तैयार किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। बैंगन ऐड करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर बैंगन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड करेंगे और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम 1 गिलास पानी डालकर इसे 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। पानी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे और 5 मिनट बाद ढक्कन उठा के हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ताकि ये एक साइड से जल ना जाए। और साथ ही हम इसके 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हमने इसे दम पे लगा दिया है 15 मिनट के लिए।
15 मिनट बाद बैंगन हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद हमने इसे हरे धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी से बैंगन तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।